अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज एंड सिटी ब्लॉग। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। इसमें आपको चैप्टर 1 9th क्लास की कंप्यूटर में पहला टॉपिक आज मैं पढ़ाने लगा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। और इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसके कवर करूँगा। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। चलते हैं टॉपिक की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन टू बी रिजॉल्व। ऐसी सूरत हाल जिसको हल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तवज्जो की ज़रूरत होती है, मसला कहलाता है। यानी कि मसला क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे होते हैं, अचानक से एक ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाती है जब आपको उसकी तरफ जो काम आप कर रहे होते हैं, जिसमें मसला पेश आया होता है, उसको तवज्जो के साथ देखने की ज़रूरत होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि मसला पेश आ गया, यानी कि मसला हो गया। तो मसले को हल करने के मराहल क्या हैं ये जानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या हैं? जब भी आपको कोई मसला पेश आता है तो उसको हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार होता है जिस पर अमल करके आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। मराहिल हैं वो ये दर्ज झैल हैं कि मसले को सबसे पहले मसले का तयन करना, मसले को समझना, हल की मनसूबाबंदी, कैंडिड सलूशन की वजाहत और बेहतरीन हल का इंतहा। यानी द स्टेप इन्वॉल्व in problem solving are defining the problem, analyzing the problem, planning the solution, candid solution and selecting the best solution। आपको कोई भी मसला पेश आए तो उसको मुनज़्ज़म एक तरीक़ेकार है जिस पर अमल करके आप उसका हल निकालते हैं। और उस तरीक़ेकार के कुछ मराहिल हैं जो मैंने बता दिए। एक एक करके इन मराहिल को आपको समझाता भी हूँ, आप बताता भी हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं मसले का तयन। मसले का तयन क्या होता है? जब एक मसला बयान किया जाता है तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि आया मसले को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है या नहीं। एक वाज़ेह मसले में कोई गलतफहमी नहीं होती, तमाम बुनियादी बातें वाज़ेह तौर पर मुतय्यन की गई होती हैं। इस तरह मसला समझने और हल करने में आसानी होती है। A problem is a situation that requires proper attention to be resolved. A problem cannot be solved if it is not defined correctly. The clearly defined problem helps the user to find the solution. मसले का तयन होता है कि जब भी आपको कोई मसला पेश आता है तो सबसे पहले आप उसको मसले को देखते हैं, ठीक है। अगर तो मसला वाज़ेह है, उसको समझने और हल करने में आसान होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, एक कारीगर है पंखा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पंखा बनाने के लिए, तो वो कारीगर है। तो अगर पंखा ख़राब होता है तो वो पंखे को खोलता है तो देखता है कि अंदर से तार टूटी हुई, यानी कि मसला क्या है? वाज़ेह है। तो मसला अगर वाज़ेह हो तो उसको समझना और उसका हल निकालना आसान होता है। लेकिन अगर मसला वाज़ेह ना हो, वही कारीगर पंखा खोले तो देखे कि तारें सही लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर देखने में तो अंदर सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा? तो मसले का तयन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मसले का तयन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ तरीक़ाकार हैं जिन पर अमल करके
हम मसले को तयन कर सकते हैं। मसले का तयन करने का तरीक़ाकार, अगर मसला वाज़ेह ना हो तो मुंदरजा झैल तरीक़ों में से किसी एक का इस्तेमाल करके मसले का तयन कर सकते हैं। वो तरीक़े ये हैं: मसले का पस मंज़र मालूम करना, अंदाज़ा लगाना और तस्वीर बनाना। If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. Gain back knowledge, use guesses, draw a picture. अगर तो मसला वाज़ेह है तो फिर तो ठीक है। अगर मसला वाज़ेह नहीं है तो मसले के तयन करने के उन्होंने कुछ तरीक़े बताए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये तरीक़े जो हैं इन पर अमल करके आप मसले को तयन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मसले का पस मंज़र मालूम करना, इससे कैसे मसले का तयन होगा। तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। इन दिस वे we can identify given state. It also help to know what a good solution will look like, how we shall be able to measure the solution. यानी कि मसले का पस मंज़र मालूम कर का मतलब उसने ये बताया हुआ है कि आप जो आपको मसला पेश आया है उसका आप पस मंज़र मतलब कि उस हालात व वाक़यात को जान कर तो उस मसले का तयन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी पंखा बनाने वाले कारीगर की, तो वो क्या करेगा, वो उसका पस मंज़र मसलन हालात व वाक़यात जानेगा। क्या यार बिजली के झटके तो नहीं लगे जिसकी वजह से जो है पंखा ख़राब हुआ है, या वो कहेगा जानेगा कि पंखा चलते चलते बंद हो गया, या उसका क्या हुआ, उसने अचानक से पटाखा मारा, या क्या हुआ कि पंखा बंद हो गया। यानी कि उसके हालात, उसका पस मंज़र, उसके हालात व वाक़यात जान कर तो वो उस मसले का तयन करेगा। यानी कि हम इन हालात में वाक़यात को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से मसला पैदा हो रहा होता है। इस तरह से हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इससे ये भी जानने में मदद मिलती है कि अच्छा हल कैसा होगा। तो एक तो हमने जान लिया कि मसले का तयन अगर हमारे से नहीं हो रहा, मसला गैर वाज़ेह है और उसका हमसे तयन नहीं हो रहा, तो हम मसले का पस मंज़र मालूम करके यानी कि हालात व वाक़यात जान कर उस मसले को हल कर उसका तयन कर सकते हैं। दूसरा है यूज़ गैसेस, अंदाज़ा लगाना। वी ट्राई टू गेस टू द नो अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। दीज गैसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अंदाज़ा लगाना यानी कि अदम दस्तयाब मालूमात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। ये अंदाज़ा हमारे माजी के तजर्बे की बुनियाद पर हो सकता है। यानी कि अगर हमें कोई मसला पेश आ गया है तो हम अपने माजी के तजर्बे को सामने रख के अंदाज़ा लगाकर मसले का तयन कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल उसी कारीगर के पास चलते हैं, पंखा बनाने वाला। जब वो पंखा खोलेगा तो वो उसका इतना तजर्बा है कि वो अंदाज़ा लगाकर जो है, जब वो पंखा खोलेगा तो वो अंदाज़ा लगाकर मसले का तयन करेगा। यानी कि अंदाज़ा लगाकर भी आप मसले का तयन कर सकते हैं। आगे है ड्रॉ अ पिक्चर। क्या? तस्वीर बनाना। यानी कि तस्वीर बनाकर भी आप मसले का तयन कर सकते हैं। कैसे? If the problem is not well defined, we can draw pictures and well the undefined information. Show pictorial representation of a problem. जो है वो एक पिक्चर ड्रा करके तो अपने मसले का तयन कर सकते हैं
कि मुझे पिक्चर दी हुई है, उसमें कुछ घोड़े, कुछ एम टाइप का जूते हैं, तो उसने बताया हुआ है कि 3 घोड़े 30 हों, 1 घोड़ा और 2 एम नुमा चीज़ जो है वो 18 हो, तो नीचे एम और 2 जूते जो हैं वो अगर 2 हों तो जूता, घोड़ा और जो यू उल्टा है तो ये क्या होगा। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये उसने पिक्चर ड्रा कर दी है, तो उसने कहा कि इससे हल जो है वो आसान हो जाता है। यानी कि जब भी आपने कोई मसले का तयन करना होता है तो आप जो है वो पिक्चर उस मसले की ड्रा करके जो है वो उस मसले का तयन कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर जो है वो ड्रा करने से आप जो है उस मसले का तयन करने में आसानी होती है। यानी कि मसले की अच्छी तरह से वजाहत करने के लिए एक तस्वीर बना सकते हैं और इससे गैर वाज़ेह मालूमात को आख़ज़ किया जा सकता है। तो मसले के तयन अगर तो मसला वाज़ेह हो तो हम क्या करते हैं, हम उस मसले को समझते हैं और उसका हल कर लेते हैं और वो आसान होता है। अगर मसला गैर वाज़ेह हो तो उसके तरीक़ाकार बताए हुए हैं कि इन तरीक़ाकार यानी कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ कैसेस और ड्रॉ पिक्चर, इनकी मदद से आप मसले का तयन करें और तयन करने के बाद यानी कि मसला का तयन जब आप कर लें फिर आप अगले स्टेप पर जाते हैं, कौन सा स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि मसले को समझना। आपने मसले का तयन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, उस मसले को समझेंगे। मसले को समझने कैसा है, मुझे एक बात याद आ गई अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसने कहा कि अगर मुझे एक सियारे को बचाने यानी कि तबाह होने से बचाने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाए तो मैं 59 मिनट तक उस मसले को समझूंगा और आखिरी जो 1 मिनट होगा उसमें उसका हल निकाल दूंगा। तो जो मसला पेश हमें आ जाए उसको मराहिल के ज़रिए से हल करना जो चाहिए, तो वो क्या होता है, हमें उसका हल आसानी से मिल जाता है। तो उसमें हमारे पास अब दूसरा आ गया है अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। हमें मसले का तयन हो गया, अगर मसला वाज़ेह था तो क्या किया हमने उसको अगले स्टेप पर ले आए, उसको समझना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मसला जो है वो हमसे तयन नहीं हुआ, मसला गैर वाज़ेह है, तो हमने उसको तयन करने के लिए हमने तरीक़ाकार जो अख्तियार किए वो था गेन नॉलेज, यूज़ गैसेस और ड्रॉ पिक्चर। उसके बाद मसले का तयन कर लिया, उसके बाद मसले को समझना है। It is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. A clear understanding of a problem make it easier to solve and help to save money, time and resource. Understanding of a problem usually includes identification of 5 W's: what, who, when, where and why. These are basic elements which lead towards the solution of a given problem. यानी कि किसी भी मसले को तयन करने के बाद मसले का समझना ज़रूरी होता है। आप मसले का तयन करें, उसके बाद मसले को समझें। इस मसले को समझने के बाद जो है वो आपका जो है हल वो आसानी से आप उस मसले का निकाल। लेकिन अगर आप मसले को समझेंगे ही नहीं तो फिर उसका हल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे अहम मरला जो है वो मसले को समझना है। एक मसले को समझने से उसको हल करने में आसानी पैदा होती है, वक़्त और वसाइल को बचाने में मदद मिलती है। मदरजा झैल 5 सवालात को सामने रख के एक मसले को समझा जाता है: क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों। ये बुनियादी अनासर हैं जो हमें मसले के हल की तरह ले कर जाते हैं। यानी कि मसले को समझना है। किस तरह से आप मसले को समझ सकते हैं? कुछ सवाल हैं: क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों। ये इस पर आप नज़र डालकर जो है वो मसले को समझ सकते हैं।
क्या से क्या मुराद, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी ने कह दिया है क्लास में कि आपने स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या से क्या मुराद होगा कि इन तलबा की फहरिस्त जिनका नाम हरफ ए से शुरू होता है, और कौन में आ जाते हैं तलबा, क्यों कि तलबा इल्मों की डायरेक्टरी की तैयार करना कब, यानी कि एक हफ्ते में, उस टाइम फ्रेम देखना होता है कहाँ, स्कूल में, यानी कि स्कूल में तलबा जो हैं एक हफ्ते में उनका जो फहरिस्त है ए से स्टार्ट होती है उसका आपने फहरिस्त बनानी है। तो उसमें आप जो मसले को यानी कि समझने के लिए आप इन सवालों की मदद ले सकते हैं। जो भी आप मसले का तयन करें उसके बाद मसले को समझें। तो वीडियो हो रही है लंबी, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है, मसला क्या होता है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े। उसके बाद हमने मसले का तयन यानी कि डिफ़ाइन ऑफ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया। तो अगर मसला वाज़ेह था तो उसका तयन आसान हो गया, लेकिन अगर मसला गैर वाज़ेह है तो उसके लिए कुछ तरीक़ाकार हैं। गेन हमने किया बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस, ड्रॉ पिक्चर यानी कि मसले का पस मंज़र मालूम करना, अंदाज़ा लगाना और तस्वीर बनाना। इसकी मदद से हमने मसले का तयन किया, गैर वाज़ेह मसले का। उसके बाद हमने गेन बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए से किस तरह से मसले का तयन किया जाता है ये पढ़ा। यूज़ गैसेस से किस तरह से मसले का तयन करना है वो पढ़ा। और उसके बाद ड्रॉ ऑफ पिक्चर यानी कि पिक्चर से एक मसले का किस तरह से तयन हो सकता है वो पढ़ा। और आखिर में हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यानी कि मसले को समझा, मसले का तयन किया, उसके बाद मसले को समझा। आगे नेक्स्ट जो होंगे उसमें हम मसले की हल करने की मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतखाब और जो बाकी इसके रह गए हैं जो हैं वो बाकी जो हैं वो इसके मराल हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इनमें से अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेता है, वो पूछ सकता है कि मसला क्या है, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए मैंने जो है वो लिख दिया है। उर्दू वाले उर्दू वाली डेफिनेशन लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे। अगर वो सवाल पूछ लेता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, राइट अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स या मसला हल करने के मरहल लिखें, तो आप उर्दू वालों ने ऊपर उर्दू वाला लिख देना है जवाब, और नीचे इंग्लिश वाले ने इंग्लिश वाला जवाब जो है उसका लिख देना है। सवाल आ सकता है कि मसले का तयन से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार की वज़ाहत करें। ये लॉन्ग भी आ सकता है या शॉर्ट। मसले का तयन करने से क्या मुराद है, तो वो ये आप लिख दीजिएगा। डेफिनेशन उर्दू वाले इंग्लिश वाली। सवाल वो पूछ सकता है कि स्ट्रेटजी टू डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, मसले के तयन का तरीका क्या लिखें। शॉर्ट में अगर वो पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि मसले अगर गैर वाज़ेह मसला है तो उसको वाज़ेह यानी कि उसका तयन करने के जो तरीक़ाकार हैं वो लिखें। तो आप लिख दीजिएगा गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस और ड्रॉ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है वो बयान किया हुआ है। यूज़ गैसेस क्या होता है वो बयान किया हुआ है। ड्रॉ पिक्चर्स के ज़रिए से हम किस तरह से मसले का तयन करते हैं वो बयान की हुई है। तो अगर वो शॉर्ट में पूछ ले तो आपने अलग-अलग वो पूछेगा तो आपने अलग-अलग कर देना है, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ ले तो वो पूछ सकते हैं मसले का तयन से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार की वज़ाहत करें, तो आपने इसकी वज़ाहत कर देनी है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो वो पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम से क्या मुराद है, तो आपने ये लिख देना।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो 3rd 4th 5th वो करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।